वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कैलकुलेट इंटेंसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड। इंटेंसिटी रेशियो हमें कैलकुलेट करनी सीखनी है। तो 3-4 वीडियो ऑलरेडी मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे हो चुकी है, बस 1-2 ही बाकी हैं, फिर हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, जैसे हमें इसका कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी रेशियो, तो क्या है, एक हमें Cl दे रखा है, एक हमें ब्रोमीन दे रखा है। इसका हमें इस कंपाउंड का क्या निकालना है, इंटेंसिटी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, एक बार हम स्टार्टिंग करते हैं, बेसिक से लेके चलते हैं। जैसे कि ले लिया मैंने CH3Cl। एक चीज और देख लो, क्या होता है, जितने हमारे पास हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जितने भी कंपाउंड में हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो उतने ही क्या आते हैं, हमारे आइसोटोपिक सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है उतने क्या आएंगे, आइसोटोपिक सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। जैसे यहाँ पे कितने 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि क्लोरीन, इसके आइसोटोप्स क्या होंगे, जैसे 35Cl होगा और दूसरा होगा 37Cl, यही हो गई इसके आइसोटोप्स। तो क्या है, इनके मास में, एटॉमिक मास में कितने का डिफरेंस है, 2 यूनिट डिफरेंस है, 2 यूनिट डिफरेंस है। तो क्या होता है इनके केस में, m रेशियो m+2 रेशियो समथिंग n+4 m+6 ऑन ऐसे निकलते हैं। ठीक है, मतलब 2 यूनिट का डिफरेंस होगा इन केस ऑफ हैलोजेंस। ये याद रखना है हमें, m रेशियो m+1 नहीं होगा, m रेशियो m+2 होगा। अब हम कैलकुलेट करना सीखते हैं कैसे होता है, कैसे करते हैं। तो क्या होता है, M35Cl और दूसरा ले लिया 37Cl। ठीक है, अब आपको पता है ये कितने परसेंट होता है, 75%, और ये कितने होता है, 25% नेचुरल। यही होता है 75% और दूसरा 25%, यही मिलता है हमें। और अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं 100%, अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं 100%, तो ये कितना होगा इसका, 75/25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 के 75, 3 गुना 100, 300%, और ये कितना है 100%, और ये क्या है 300%। अगर मैं इसकी बात करूं रेशियो की, m रेशियो क्या बताया अभी मैंने, m रेशियो m+2, m रेशियो m+2 क्या आ जाएगा, 300/100, मतलब 3:1। ये 3:1 तब आएगा जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इफ देयर इज ए 1 क्लोरीन प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, if there is a 1 chlorine present in a compound then their ratio is 3:1। तो आपको याद रखना है हमेशा, इसके लिए हम यूज करेंगे 3 और इसके लिए यूज करेंगे 1, इसके लिए यूज करेंगे 3 और इसके लिए यूज करेंगे 1। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ध्यान रखना है, अगर एक Cl प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उसका इंटेंसिटी रेशियो क्या होने वाला है, 3:1, और इसके लिए 3, इसके लिए 1। ठीक है, अब अगर हम कहें क्या है कि 2 Cl प्रेजेंट है, क्या है, 2 Cl प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो क्या होगा, 2 Cl प्रेजेंट है, हमें तो पता है इसके आइसोटोप्स 35Cl होता है और 37Cl, 2 Cl प्रेजेंट है, तो रेशियो होगा m रेशियो m+2 रेशियो m+4, m रेशियो m+2 रेशियो m+4 हो जाएगा। ये क्या होता है, हमें, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या होती है, ये मॉलिक्यूलर पीक होती है। क्या होती है, ये मॉलिक्यूलर पीक होती है। तो अगर मैं 2 क्लोरीन की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 35Cl, दूसरा भी 35Cl। ठीक है, m+2 कब होगा, जब इसका 2 यूनिट मास बढ़ जाएगा, m+4, इससे 2 यूनिट और बढ़ जाएगा तो m+4 होगा। ठीक है, तो ये होता है 2 यूनिट डिफरेंस में। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी इसमें, 2 पॉसिबिलिटी होंगी। क्या होगा, 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन है, तो मान लिया मैंने एक का तो हो गया 37,
Cl और दूसरा 35, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 2 यूनिट डिफरेंस दिखाना है तो मैंने दिखा दिया, एक में 37 और दूसरा क्या है 35 है। अब इसमें भी सेम, एक मैंने 35 मान लिया, दूसरा 37 मान लिया। क्लियर है? अब मुझे दिखाना है m+4। m+4 कब होगा? क्या रहे? अगर 37 Cl रहे और इसमें भी 37 Cl रहे तभी m+4 होगा। क्लियर है? अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है। अभी मैंने लास्ट टाइम पे बताया कि 35 Cl और 37 Cl, इसके लिए हम लेंगे 3 और इसके लिए हम लेंगे 1। इसके लिए लेंगे 3, इसके लिए लेंगे 1। तो इसके लिए आपको बता रखा है 3 लेंगे, इसके लिए भी 3 लेंगे, इसके लिए 1, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 1, सेम इसके लिए 1 और इसके लिए 1। तो कैलकुलेट करते हैं। अब पहले आप जरूर ऐसे लिख ले ताकि गलती ना हो। ठीक है? तो 3 इंटू 3, अब मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3, इसके लिए 1 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट प्लस, अब क्या है 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है? जैसे लिख रही हो वैसे वैसे ही लिखना है। 1 इंटू 1, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। 3 इंटू 3 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 प्लस 3 6 और ये आ गया 1। तो क्या आ गया हमारा रेशियो? 9:6:1। जब 2 Cl प्रेजेंट है कंपाउंड में, क्या आएगा हमारा रेशियो? 9:6:1। ठीक है? अब हम बात करते हैं 3 क्लोरीन की। ये आपको लिखना, लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। ठीक है? 3 Cl प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं 3 Cl प्रेजेंट है कंपाउंड में, तब क्या होगा? तीन Cl प्रेजेंट है, 3 Cl, तो हमें पता है m रेशियो m+2 रेशियो m+4 रेशियो m+6 तक जाएगा। ठीक है? m रेशियो m+2 रेशियो m+4 रेशियो m+6 तक होगा। 3 Cl प्रेजेंट है तो यहाँ पे 35 Cl, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, 35 Cl, इससे भी ऊपर लिख दे क्या, पूरा है ना, है ना। 35 Cl, यहाँ पे भी 35 Cl, यहाँ पे। अब हमें दिखाना है, इसमें अब 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, इसमें अब 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉसिबिलिटी हो जाएगी m+2, m+4, m+6 में 3 पॉसिबिलिटी। तो देखो m+2 करना है हमने इसका, तो मैं कह सकती हूँ कि एक क्लोरीन 37 हो गया, बाकी के 2 35। ठीक है? क्योंकि m+2 करना है मुझे, मैंने कर दिया यहाँ पे, बाकी 2 सेम 35। अब मैंने यहाँ पे भी क्या होगा पॉसिबिलिटी, एक Cl मैंने 37 कर दिया, बाकी के 2 35। यहाँ पे भी मैंने एक Cl 37 कर दिया, बाकी के 2 35। ठीक है? m+4 करना है मुझे। अब यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। m+4, अब मुझे 4 यूनिट बढ़ाने हैं, एक तो ऑलरेडी है ये +2 में, अब मुझे क्या करना है, +2 और करना है, तो 2 Cl हो जाएंगे 37, 1 रहेगा 35। ठीक है? और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी 2 तो हो जाएंगे 37, ये मैंने 37 कर दिया। ठीक है? 37, 37, यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ पे 1 बार हुआ, तो 1 बार यहाँ हो जाएगा 35 Cl, और यहाँ पे भी 1 बार हुआ है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 बार और। ठीक है? तो ऐसे होगा। m+6 में क्या होगा, तीनों
37Cl, 37Cl, 37Cl। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसको कर देती हूँ। अब हमें पता है कि 35Cl होता है 3, 3 और 3, ये होता है 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 3, ये क्या है 1, और ये तीनों 1, 1, 1। ये मैं 1, 3, 1 क्या लिख रही हूँ, फिर से कंफ्यूज मत हो ना। 35Cl के लिए हम लेते हैं 3 और 37Cl के लिए लेते हैं 1। ठीक है, ये भूल मत जाना। अब अपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट 3, यहाँ प्लस आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब कैलकुलेट करो। 3 3 होती है 27, 3 3 9 9 9, और यहाँ पे क्या आएगा 3 3 3, और यहाँ क्या आएगा 1। तो क्या आ जाएगा रेशियो 27 रेशियो 9 18 29 27, 27 रेशियो 27 रेशियो 9 रेशियो 1, यही आएगा ना। 27 रेशियो 27 रेशियो 9 रेशियो 1, हाँ ये 27 रेशियो 27 रेशियो 27 रेशियो 27 रेशियो 9 रेशियो 1 कब आएगा, जब 3 Cl प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन के केस में क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या लिखना है लिख लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रोमीन की। इजी लग रहा होगा, आई थिंक सो, इतना भी मुश्किल नहीं है। ब्रोमीन की बात करें, अब मैंने आपको बताया आइसोटोप के केस में जितने हैलोजन होंगे उतने क्या होंगे, आपके आइसोटोपिक सिग्नल आएंगे। अब हम बात करें, एक ब्रोमीन प्रेजेंट है, 1 ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, एक ब्रोमीन, आपको इसके आइसोटोप्स भी पता होने चाहिए। एक होता है 79 ब्रोमीन, एक होता है 81 ब्रोमीन, जो कि ये प्रेजेंट होता है हमारा 100%, और ये प्रेजेंट होता है हमारा 97 पॉइंट समथिंग 15%। ठीक है, अगर मैं इसको 100% कंसीडर करूं तो ये क्या आ जाएगा, 100 बाई 97.15 मल्टीप्लाई 100, ऑलमोस्ट क्या आएगा 100, 97.15 भी होता है ना, हाँ ऑलमोस्ट 100% आएगा, ये ऑलमोस्ट 100% आएगा। ये भी क्या 100%, तो रेशियो लेंगे जब 100 रेशियो 100, क्या आ जाएगा 1 रेशियो 1, क्या आ जाएगा 1 रेशियो 1। तो इसके लिए हम क्या लेंगे 1 लेंगे, और इसके लिए भी क्या लेंगे 1 लेंगे। जैसे हम 35Cl के लिए 3 ले रहे थे और 37Cl के लिए क्या ले रहे थे 1 ले रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या होगा 79 ब्रोमीन के लिए 1 लेंगे, 81 ब्रोमीन के लिए भी 1 लेंगे। तो इसका 1 रेशियो 1 आता है जब 1 ब्रोमीन प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं 2 ब्रोमीन की। 2 ब्रोमीन प्रेजेंट हो तो क्या होता है, 2 ब्रोमीन प्रेजेंट होते हैं तो क्या होगा 2 Br प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या होगा M रेशियो M+2 रेशियो M+4 होगा, हाँ ना, M रेशियो M+2 रेशियो M+4 होगा। जैसे हमने Cl के केस में निकाला था वैसे ही सेम ब्रोमीन के केस में निकालना है। तो मास यहाँ पे क्या हो जाएगा 79 ब्रोमीन, यहाँ पे भी 79 ब्रोमीन। M+2 के केस में 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, तो एक तो हो जाएगा हमारा 81 ब्रोमीन, दूसरा रहेगा 79। सेम इस केस में भी एक तो रहेगा 79, दूसरा हो जाएगा 81 ब्रोमीन,
M+4 में क्या होगा 81 ब्रोमीन, 81 ब्रोमीन ये रहेंगे। अब निकालना है, अब आपको पता है दोनों को हमने क्या लेना है 1 1 लेना है, 1 लेना है, इसको भी 1 लेना है, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1 लेना है, इसको भी 1 लेना है। अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, यहाँ पे भी 1 इंटू 1 करना है। क्या आ गया 1:2:1। जब दो ब्रोमीन प्रेजेंट होते हैं तो क्या रेशो आता है 1:2:1 आता है, 1:2:1। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक सो। अब हम बात करते हैं 3 ब्रोमीन की। किसकी बात करते हैं 3 ब्रोमीन प्रेजेंट है, 3 ब्रोमीन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M+60 आ जाएगा। 3 ब्रोमीन है तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, तो 79 Br, 79 Br और 79 Br। ठीक है, M+2 तो आपको पता है 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो कितना यूनिट बढ़ रहा है 2 यूनिट। 3 पॉसिबिलिटी है तो मैं एक को कर देती हूँ 81 Br, बाकी 2 को रखती हूँ सेम। यहाँ पे भी एक को 81 कर देती हूँ, बाकी 2 को रखती हूँ सेम। यहाँ पे भी 2 को तो 79 रखना है, तीसरे को कर दिया मैंने 81, तो M+2 हो गया। M+4 2 को मैंने करना है कितना, यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बना लेना पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो 2 को मैंने रख दिया 81 Br, 81 Br, थर्ड को रख दिया 79, यहाँ पे भी 2 को रख दिया मैंने 81, यहाँ पे एक को कर दिया 79, यहाँ पे मैंने क्या किया 81 कर दिया, 79 कर दिया और यहाँ पे 81 कर दिया। M+6 में तीनों क्या हो जाएंगे 81 Br, 81 Br, 81 Br। ठीक है, अब निकालना है हमने रेशो। तो आपको मालूम होगा ये 1 लेते हैं, इसके लिए भी 1 लेते हैं, इसके लिए भी 1, 1 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 ये आपने जरूर लिखना है ताकि भूलना जो आप कैलकुलेट करते हुए। अब कैलकुलेट कर देते हैं 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, यहाँ पे 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1। पता है मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, एक ही आएगा, यहाँ पे भी एक ही आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, तो 1:1 + 1 + 1 3:1 + 1 + 1 3:1। तो क्या आ गया हमारा 1:3:3:1। कब आया ये हमारा, जब 3 ब्रोमीन प्रेजेंट है उस केस में क्या आता है 1:3:3:1 आएगा। अब 4 ब्रोमीन का आपका होमवर्क है, 4 ब्रोमीन का आपका होमवर्क है कि आप मुझे करके कमेंट करेंगे कितना आया 4 ब्रोमीन का, 4 ब्रोमीन का। मैं आपको रेशो बता देती हूँ, आप चेक करना कि आपका यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1:4:6:4:1। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्विंटेट आगा, क्विंटेट। ठीक है, तो ये आना चाहिए, आप चेक करना, ट्राई करना ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका होमवर्क है। ठीक है, अब रही इस क्वेश्चन की बात, जहां तक हमने अभी तक पढ़ा है अब उस पे ये बस कंसेप्ट लगाना है और कुछ नहीं है। ये आपको मैं कंसेप्ट लगाना अगली वीडियो में सिखाऊंगी कैसे करना है ये सोल्व। जो अभी तक करवाया है उसको रिवाइज करो इतने। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।